स्लश में स्पीड से कोई सेंस नहीं बनता है। स्पीड लिमिट फॉलो करके भी ऑफेंसिव रह सकते हो। कोई किधर मुत रहा है, क्या हो रहा है भाई, मेरे को स्पीड में चलना है, मेरे को कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं देना। इंस्टाग्राम रील्स बाद में बनाओ, पहले स्किल्स बना लो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि भाई प्लीज़ बिगिनर राइडिंग मिस्टेक्स की सीरीज़ कंटिन्यू करो। सो दिस इज़ द एपिसोड 2 ऑफ दिस सीरीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में पहले एपिसोड का लिंक दे दूंगा। अगर आप बिगिनर राइडर हो तो आप वो पहला एपिसोड पहले चेक करो, उसके बाद इस एपिसोड के साथ रिलेट कर पाओगे। सो इस सीरीज़ में जैसा मैंने बोला कि भाई मिस्टेक्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन देम इन वन वीडियो। सो इट्स बेटर दैट आई विल मेक अ सीरीज़। एंड अगेन आई अपोलोजाइज़ फॉर द विंड ब्लास्ट, क्योंकि आज ना हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सो विंड ब्लास्ट ज़्यादा आ सकता है, तो उससे थोड़ा सा इग्नोर करो। तो फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या बिगिनर राइडिंग मिस्टेक्स हो सकती है। राइट, यहाँ पे पहली मिस्टेक जो है वो है ट्रस्टिंग टू मच ऑन अदर पीपल लाइक दिस व्हीकल्स क्रॉसिंग। राइट, यहाँ पे उसको सबमिट करना था कि भाई उसको क्रॉस करना है, तो सबमिट करने का मतलब कैसा है कि भाई आप लोग रुक जाओ, सीधा रास्ता है, उनकी पहली प्रायोरिटी है जाने की, तो उनको पहला जाने दो। लेकिन ये लोग बीच में घुसते ही रहते हैं। अपने यहाँ पे लोगों को आदत है भाई रूल वूल फॉलो ना करने की, कहीं से भी यू टर्न ले लेते हैं, कैसे भी चलते हैं। सो इंडिया में अगर आपको राइड करनी है मोटरसाइकिल सेफली, यू नीड टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर दैन फॉलोइंग रूल्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रूल फॉलो नहीं करने होते, जितने हो सके उतने फॉलो करो, बट रूल फॉलो करने के चक्कर में आप खुद चलते फिरते हज़ार्ड मत बनो रास्ते पे। ठीक है, ये जो पहली मिस्टेक है दैट यू ट्रस्ट टू मच ऑन अदर पीपल, ये बिगिनर लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई सामने वाला देख रहा है, मिरर चेक ही कर रहा है पीछे। राइट, वो रियर व्यू मिरर्स का हमेशा चेक कर रहा है, या फिर सामने से कोई लेन तोड़ के अपनी लेन में नहीं आने वाला, या फिर जैसे ये स्लो मूविंग व्हीकल है, इसके साइज़ से बाहर कुछ आ रहा है, उसने हैज़र्ड लैंप्स नहीं लगाए क्योंकि इतना स्लो चल रहा है। सो ऐसे जो सारे प्रिकॉशंस है वो आपको लेने पड़ते हैं। आप खुद चलते फिरते हैज़र्ड मत बनो रास्ते पे। और बाकी के जो व्हीकल चल रही है उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, उन पे ट्रस्ट नहीं करना होता है, आपको देखना पड़ता है। कोई कभी भी लेन चेंज कर सकता है विदाउट इंडिकेटर। जैसे ये भाई साहब अभी गए लेफ़्ट साइड में, तो अपनी इधर ये चीज़ें बहुत सारी होती है। जैसे ये देखो, ये भाई साहब का राइट इंडिकेटर चालू है और ये लेफ्ट में जा रहा है। ऐसे चलते फिरते हैज़र्ड है भाई रास्ते पे। अभी ग्रीन हो गया तभी मैं निकल रहा हूँ, ज़ीब्रा के पीछे रुक रहा हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये देखो हमारे सिग्नल में बीच में आ रहा है। सो इंडिया में कैसा है भाई, प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही राइड करनी है कि आपको खुद को सेफ रखना है। अभी देखो ये भाई साहब के कान पे फ़ोन है ना, ये भाई साहब ने कान को फ़ोन लगाया, लेफ़्ट इंडिकेटर चालू है। कितना अवेयरनेस है भाई मोटरसाइकिल चलाते हुए, है क्या कोई अवेयरनेस? ज़ीरो अवेयरनेस। राइट, सो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है कि भाई हो क्या रहा है रास्ते पे। राइट, और बिगिनर लोग क्या करते हैं ना, बहुत ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे। जैसे अभी इस पर ट्रस्ट करना कि भाई इसका ध्यान होगा गाड़ी चलाते चलाते, इसका ध्यान ही नहीं है, इसका ध्यान फ़ोन पे। देखो अभी सडनली उसने लेफ़्ट टर्न लिया सामने वाले ने, तो इसने फ़ोन देखो कैसे ऐसा टेढ़ा कर लिया कान को। तो ये होता है, दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। ऐसे मामलों में ऑफेंसिव हो जाओ, गेट इनटू द ऑफेंसिव मोड, स्कैन द सराउंडिंग, फटाफट ऐसे नमूनों को ओवरटेक कर लो। वाई? बिकॉज दे आर रियल हैज़र्ड्स ऑन द रोड। सो ऐसे लोगों को फटाफट ओवरटेक कर लो ऑफेंसिव होके, और वापस अपने डिफेंसिव मोड में आ जाओ। ठीक है, सेफली बाइक चलाने के लिए। सो बहुत से लोगों को ना ये डिफरेंस भी समझ में नहीं आता है, व्हाट इज़ ऑफेंसिव राइडिंग एंड व्हाट इज़ डिफेंसिव राइडिंग। मेरे चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वो भी चेक कर लो। रेकलेस में और ऑफेंसिव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। रेकलेस में मतलब कैसा है, मैं इसको फालतू में अभी इधर लीन कर रहा हूँ बाइक इतने कम स्पीड पे। राइट, जो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना स्ट्रेट रोड पे भी, दैट इज़ रेकलेस राइडिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ऑफेंसिव राइडिंग क्या है भाई, कि आप स्पीड लिमिट फॉलो करके भी ऑफेंसिव रह सकते हो। जैसे अगर यहाँ का स्पीड लिमिट 80 है फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ये व्हीकल 20 के स्पीड पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप ऑफेंसिव होकर विद इन स्पीड लिमिट इसको ओवरटेक कर सकते हो। राइट, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखो बड़ी व्हीकल से। अभी मैंने पीछे से देखा कि भाई ऑलरेडी ये इतना स्लो जा रहा है, मतलब रास्ते में कुछ तो भी हैज़र्ड्स है। इसको सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। सो बिगिनर राइडर्स सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं। दे डोंट स्कैन दिस सराउंडिंग्स प्रॉपरली। देखो अभी मैं इसको ओवरटेक कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि एक गाय ऑलरेडी रास्ते में है। अगर मैं ओवरटेक करने जाऊँ डर के मारे, अगर वो मेरे ऊपर आ जाएगी, इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। राइट, सो ऐसे एरियाज़ में धीरे धीरे ही चलो। ट्राई टू स्कैन द सराउंडिंग्स। अपने यहाँ पे चलते फिरते हैज़र्ड बहुत है भाई। सो अभी कोई नहीं दिख रहा, मेरे को ऑफेंसिव हो गया है। सी, विद इन द स्पीड लिमिट आई वॉज एबल टू गेट ऑफेंसिव एंड गेट बैक इन माई डिफेंसिव मोड अगेन। तो आप ऐसा कर सकते हो, इमीडिएट ऑफेंसिव हो सकते हो, इमीडिएट डिफेंसिव हो सकते हो, बट आपको ये सारी चीज़ें सेफली करनी है। अभी यहाँ पे स्पीड लिमिट मेरे को 50 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 50 का लिमिट है, तो आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। ठीक है, दैट्स हाउ यू नीड टू
एक्चुअली राइड योर मोटरसाइकिल। बट होता क्या है, हमारे इधर लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे 50 का लिमिट है तो, लेकिन 50 पे शायद से ये बस भी नहीं चल रही आगे, वो आगे जा रहे मेरे, मतलब वो खुद और तेज़ है, राइट। सो प्रैक्टिकल स्पीड लिमिट्स भी नहीं है बहुत जगहों पे, क्योंकि ऐसे लोग चलते रहते, देखा रास्ते पे गप्पे मार के, कोई किधर मुत रहा है, क्या हो रहा है भाई, मतलब कोई सिविक सेंस है ही नहीं लोगों में। जिधर जगह दिख गए उधर मुत देते। घर में ऐसा ही करते हो क्या भाई? हाँ, घर में हॉल में सुसु लगती है तो क्या हॉल में ही मुतते हो क्या? बाथरूम में ही जाके मुतते हो ना। थोड़ा कंट्रोल करो, अनलेस यू हैव एन किडनी रिलेटेड इश्यूज़ की कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो मुत दो भाई। लेकिन क्या है, अगर आपको कंट्रोल हो रहा है सो ट्राई टू फाइंड अ गैस स्टेशन नियर बाय, लेकिन अपने इधर वो भी मेंटेन नहीं होते भाई, ठीक है। अगेन दिस इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक सिविक सेंस के ऊपर, बट ऐसी सिचुएशन है अपने इधर। तो ये समझ में आ गया सिचुएशनल अवेयरनेस, क्या सिचुएशन है आपके सराउंडिंग की, क्या हो रहा है, राइट। देन डोंट ट्रस्ट टू मच ऑन अदर पीपल, ठीक है। जैसे सामने बस चल रही है, मेरे को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं ट्रस्ट करता हूँ बस एक ही चीज़ पे, मैं और मेरी बाइक, क्योंकि हम दोनों अभी एक ही हो चुके हैं। बिकॉज यू हैव टू बी एबल टू कनेक्ट विद योर मोटरसाइकिल। द मोटरसाइकिल इज़ एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी, तभी जाके आप उसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हो, सेफली राइड कर पाते हो। सो ये दो चीज़ें हो गई। देन नॉट हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑन योर ब्रेक्स, थ्रॉटल, क्लच एंड गियर्स। बिगिनर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाइक स्पीड में कैसे चलाए, क्योंकि उनका फोकस यहाँ पे क्या है भाई, मेरे को स्पीड में चलना है, मेरे को कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं देना। बहुत सारे मोटरसाइकिल क्रैशेज जो हुए हैं वो इसी रीज़न की वजह से हुए हैं, अननेसेसरीली टेस्टिंग देयर पोटेंशियल, ठीक है। बाइक कैपेबल है भाई, ये बाइक 240 भागती है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे 240 नहीं लेके जा सकता, राइट। देयर इज़ अ रीज़न आपको कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ठीक है। एक जगह होती है ऐसी चीज़ें करने की, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो डोंट फोकस ऑन स्पीड, फोकस ऑन हैविंग कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल। फोकस ऑन गियर कैसे चेंज कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। गियर चेंज करने का भी एक तरीका होता है, आरपीएम्स को कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग अलग वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग गलतियाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे अलग अलग ट्यूटोरियल्स है भाई, कि गियर शिफ्ट कैसे करना है, रैप मैचिंग कैसे करनी है, इसके हर एक अलग अलग एपिसोड्स बन सकते हैं 20-20, 25-25 मिनट के। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस गलतियाँ बता रहा हूँ। इट इज़ अ लिटिल ऑफ रोड, ठीक है। और ये मेरे लिए पूरा अननोन रोड है। अभी मेरे लिए अगर ये पूरा अननोन रोड है तो मेरे को मोटरसाइकिल कैसे चलानी चाहिए, बाय बीइंग वेरी डिफेंसिव, क्योंकि मेरे को हैज़र्ड्स पता नहीं है, गड्ढे के डेप्थ्स पता नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ न्यू रूट फॉर मी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसी ही चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ रोडिंग पैचेस है, स्लश राइडिंग है, स्लश राइडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये जो मोटरसाइकिल चलाने का तरीका है, दिस इज़ मोर सेफर वे टू राइड योर मोटरसाइकिल। एंड आई नो कि ये मोटरसाइकिल कैपेबल है ऐसे टेरेन्स हैंडल करने के लिए, इसीलिए मैं ऐसे रास्तों पे ऐसी बाइक लेके आ सकता हूँ। कुछ लोग कहीं पे भी कौन सी भी बाइक लेके जाते हैं, स्पेसिफिकली बिगिनर्स, नॉट नोइंग कि मोटरसाइकिल बनी किस चीज़ के लिए। ZX10R बनी है ट्रैक राइडिंग के लिए, उसको मैं यहाँ पे क्यों लेके आऊँ? दिस इज़ कॉल्ड एज कॉमन सेंस। जो बाइक जिस चीज़ के लिए बनी है उसी चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा अननोन रोड है, मैं पहली बार इस रोड पे आ रहा हूँ, तो मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं है ये रोड कहाँ पे जाता है, यहाँ पे आसपास क्या है, राइट। सो आई एम मोर ऑन अ डिफेंसिव साइड, ठीक है। देन ये जो हम बात कर रहे थे, थ्रॉटल कंट्रोल, ब्रेक कंट्रोल, क्लच कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग एपिसोड में सीखेंगे। फिलहाल अभी फोकस इसी चीज़ पे करते हैं कि यहाँ से सेफली निकलना कैसे है आगे। अभी देखो यहाँ पे पूरा स्लश है, राइट। सो माई बाइक इज़ ऑलरेडी इन एंड्यूरो मोड, एंड्यूरो प्रो, पूरा ऑफ रोड है। सो आई एम टेकिंग इट वेरी स्लोली। अभी यहाँ पे मैं स्पीड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्लश है। स्लश में स्पीड से कोई सेंस नहीं बनता है, आपको फोकस करना है बस यहाँ से सेफली बाहर निकलने के लिए। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर बैलेंस बनाए रखूँ, कंट्रोल बनाए रखूँ, ठीक है। अगेन मोटरसाइकिल इज़ बिल्ड फॉर सच पर्पजेस। घाई किया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। देखो रास्ता यहाँ पे एंड हो गया। देन अभी ट्रेल तो ख़त्म हो गई। बिगिनर लोग पूरा सर्कल लेके कर सकते हैं, एडवांस लोग एलिफेंट टर्न्स लेके आप सेफली आ सकते हैं। सो ये ऑफ रोड राइडिंग का भी ट्यूटोरियल हो गया भाई, मैं कैसे ऑफ रोड करता हूँ, ठीक है, बीइंग वेरी सेफ। अभी जिस लाइन से मैं आया था मैंने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा डीप पॉट होल नहीं है, सो आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट लाइन, ठीक है। काउंटर बैलेंसिंग देखो, अभी काउंटर बैलेंस करके भी मेरी बाइक कितनी स्लाइड हो रही है स्लश पे, बट आई एम स्टिल मेंटेनिंग माई बैलेंस ऑन द मोटरसाइकिल। दिस इज हाउ यू हैव टू राइड इट इन ऑफ रोड। सो ये बिगिनर मिस्टेक समझ में आ रही है। ऑफ रोड तो काफ़ी एडवांस लेवल का हो जाता है, बट बिगिनर मिस्टेक्स वो समझते हैं कि थ्रॉटल कंट्रोल। देखा मेरा थ्रॉटल पे कितना जेंटल था मैं यहाँ पे, मैंने घाई नहीं किया थ्रॉटल देने के लिए, बिल्कुल एकदम जेंटल ऑन द थ्रॉटल, जेंटल ऑन द ब्रेक्स, एकदम आराम से चीज़ें की, ठीक है। क्योंकि अननोन रूट है ना भाई, मैं क्यों रिस्क लूँ, यहाँ पे गिर जाऊँगा तो कोई उठाने के लिए भी नहीं है। सो डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क।
लर्न टू हैव कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे कंट्रोल बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू उस पर रील्स बनाना, ठीक है। बहुत से लोग आजकल वही कर रहे हैं, खाली रील बनाने के लिए गाड़ियाँ ले रहे हैं। दे हैव ज़ीरो स्किल्स, ज़ीरो कंट्रोल ऑन द मोटरसाइकिल, और कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सो अगर आपको वैसा बनना है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, बट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइडर, अ रियल राइडर, मेक श्योर यू नो द स्टफ दैट यू आर डूइंग, ओके। देन अगली मिस्टेक कौन सी है भाई, कि रोड के हैज़र्ड्स को प्रॉपरली एनालाइज ना करना। जैसे यहाँ पे सडनली, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, सडनली टार रोड है, सडनली स्लश है, तो ये रोड हैज़र्ड्स को एनालाइज करने का भी एक स्किल है। रट्स में कैसे चलना है, राइट, ऑफ रोडिंग कैसे करनी है। सो दिस आर ऑल रिलेटेड टू द स्किल्स दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल। सो ये जो टेरेन स्कैनिंग एंड आइडेंटिफाइंग दिस हैज़र्ड्स, ये जो है, ये बिगिनर लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है भाई कहाँ पे कैसे बाइक चलाते। अभी यहाँ पे मैं खड़े खड़े ज़्यादा लीन नहीं करूँगा बिकॉज मेरे टायर्स ऑलरेडी कीचड़ से भर चुके हैं, और अगर मैं यहाँ पे लीन करने का ट्राई करूँ, मोटरसाइकिल स्किड हो जाएगी, मैं गिर जाऊँगा। सो सिचुएशनल अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दो। नो व्हाट सिचुएशनल अवेयरनेस इज़। सिचुएशनल अवेयरनेस, अभी मैं खड़े रह के भी चला रहा हूँ ना, मैं बार बार शोल्डर चेक करते रहता हूँ कोई आ रहा है क्या पीछे से, राइट, बिकॉज व्हेन यू आर सैडलिंग आपको पीछे का व्यू नहीं दिखता है एज़ कम्पेयर टू मैं बैठ के चला रहा हूँ तो मेरे को रियर व्यू मिरर्स का एक्सेस है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को समझते जाओ। दिस आर हाउ बिगिनर राइडर्स कीप मेकिंग मिस्टेक्स, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर गिर जाते, क्रैश हो जाते, हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ लेते, और फिर बाद में भुगतते। देन नेक्स्ट बिगिनर राइडिंग मिस्टेक इज़ फोकसिंग टू मच ऑन शो ऑफ रादर देन बिल्डिंग स्किल्स, ठीक है। सो ये वही लोग हैं आजकल सोशल मीडिया पे जिनका फोकस शो ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा है, स्किल्स बिल्ड करने के ऊपर नहीं है। जैसा भी मैं ऑफ रोड पैच में गया था, वहाँ पे कोई देखने वाला था क्या, तो मैं क्यों शो ऑफ करूँ वहाँ पे, मेरे को वहाँ पे स्किल्स बिल्ड करने, इसलिए मैं गया, राइट। लेकिन सोशल मीडिया पे कैसा है, मैक्सिमम लोग शो ऑफ की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्चुअली बिल्डिंग स्किल्स, और फिर उनका लक कभी कभी उनको बचा लेता है ऐसे हैज़र्डस सिचुएशंस में, लेकिन फिर वो कभी कभी बहुत उल्टा भी गिर सकता है आपके ऊपर, ठीक है। सो फोकस ऑन कंट्रोलिंग द मोटरसाइकिल, बिल्डिंग स्किल्स रादर दैन फोकसिंग ऑन शोइंग ऑफ, राइट। इंस्टाग्राम रील्स बाद में बनाओ, पहले स्किल्स बना लो। मैंने भी जब ये मोटरसाइकिल ली, अपने लाइफ में जितने भी सुपर बाइक्स मैंने ओन किए हैं, ओन करने के कम से कम 2-3 साल तक मैंने उस पर कोई कंटेंट पोस्ट नहीं किया था भाई, ठीक है। कंटेंट पोस्ट मतलब कैसा कि फुल फ्लेज में पोस्ट करना चालू करो। बाइक लेने के बाद 1 साल उसको चलाया, फिर कंटेंट पोस्ट करने लग गया। जैसे GS को अभी 3 साल हो गए हैं, मैं पिछले बस 1 साल से कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। इस चैनल पे अगर जाके देखोगे, सबसे पुरानी वाली लंबी वीडियो कौन सी है, तो 9 महीने पुरानी होगी शायद से। तो मैंने मतलब 2 साल इस पर पहले स्किल्स बिल्ड किया, देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट, ठीक है। उस पर भी मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो वो मेरे को ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स ऑन सोशल मीडिया, मैं कंटेंट बना रहा हूँ। आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग माई टाइम इन अ स्मार्टर वे। सो ये समझो, बिगिनर हो, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स, टेक योर टाइम। बाइक खरीदी है, तुरंत सोशल मीडिया पे मत चले जाओ वो पोस्ट डालने के लिए, न्यू बाइक ले ली EMI पे, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को लेना देना नहीं है आप कौन सी बाइक ले रहे हो। इवन पीपल डोंट केयर अबाउट द मोटरसाइकिल आई एम राइडिंग राइट नाउ। बस जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका ही ध्यान जाता है, जिनके पास बाइक है उनको कुछ पड़ी भी नहीं होती। जिन लोगों को लगता है कि मोटरसाइकिल से वो ईगो बिल्ड कर रहे हैं, ट्राई राइडिंग इन फॉरेन कंट्रीज, आई हैव डन दैट। कुत्ता भी मुड़ के नहीं देखता है भाई, वहाँ पे यही मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा दिखती है। अपनी इधर जैसे कम्यूटर बाइक ज़्यादा दिखती है, वहाँ पे ये सुपर बाइक ज़्यादा दिखती है इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अपने इंडिया में कैसा है भाई, 4 लाख की भी मोटरसाइकिल ले लो, फिर भी इतना अटेंशन मिलता है कि लोग, मतलब अभी पता चल गया ना मोटरसाइकिलिंग कंटेंट ट्रेंडिंग में है, तो कोई भी उठ के मोटरसाइकिल ले रहा है। किसी को चलानी भी नहीं आ रही, उठ के मोटरसाइकिल चला रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई। बिल्ड स्किल्स बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। मैं ऑफेंसिव राइडिंग के काफ़ी सारे वीडियोज़ भी डालता हूँ, बट वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, जब भी मैं ऑफेंसिव करता हूँ मैं बात करना बंद कर देता हूँ, बिकॉज मोटरसाइकिल राइडिंग इज़ अबाउट 100% फोकस, जो हम लोग अपने अगले वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो फोकस करना भी ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी और बिगिनर मिस्टेक्स है उनको समझेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।